ये जो गोल्डन चीज़ है, ये मेरे को जहाँ से मैंने एमडिव किया था उस इंस्टीट्यूशन ने दिया था, साउथ एशिया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड क्रिश्चियन स्टडीज़, मास्टर ऑफ डिविनिटी 2020। उसमें लिखा हुआ है कि प्रेस ऑन पास ऑन। जो अभिषेक परमेश्वर ने आपको दिया है दूसरों की मदद करने का, दया करने का, अच्छाई करने का, सच्चाई से जीने का, वही आप दूसरों के ऊपर दूसरों को प्रदान करो, इम्पार्ट करो। 2 टिमोथी 2:2। परमेश्वर बहुत दयालु है। परमेश्वर की दया जो है वो ये जो आसमान है हमारा, इसका जो एक्सपेंस है कितना कितना बड़ा है आकाश, वैसे है। उसकी दया की वजह से ही पूरा जो ब्रह्मांड है वो चल रहा है। अगर वो दया नहीं करे तो हम लोग जी नहीं सकेंगे। हमारे जो प्राण है वो भी उसकी दया के बदौलत है। उसकी दया, करुणा और उसका जो प्रेम है इंसानों से और अपनी सृष्टि से, उसी की वजह से आज हम लोग जिंदा हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के पास जब भी हम आते हैं दीनता के साथ और धन्यवादी होके आना चाहिए, क्योंकि जितने पाप हम लोगों ने किए हैं वो सब जानता है, हर एक पाप, फिर भी हम पे वो दया करता है। हमारे पापों को वो पूरा का पूरा क्षमा कर देता है। जैसे जहाँ पे सूरज क्या बोलते हैं आता है ईस्ट में, और जहाँ पे सूरज ढलता है वेस्ट में, ईस्ट और वेस्ट में कितना डिफरेंस है, कितना डिस्टेंस है, वो कभी उसका मिलाप नहीं होता। वैसे ही परमेश्वर जो है हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर देता है कि जितना दूर ईस्ट वेस्ट से है, यानी कि ईस्ट और वेस्ट का तो मिलन होने वाला नहीं है, तो जितना दूर ईस्ट वेस्ट से है परमेश्वर अपने पापों को उतने ही दूर भेज देगा। परमेश्वर हमारे जो पाप हैं उनको हमारे खिलाफ काउंट करना, गिनना नहीं चाहता। परमेश्वर हमारे पापों को पूरी तरह से क्षमा करना चाहता है। आप सोच के देखिए, अगर भेड़ बकरी के जो बलिदान दिए जाते थे पुराने नियम में, उनसे अगर इब्राहिम की जो संतान थी, यानी कि जो हिब्रू लोग थे, उनके पाप क्षमा हो जाते थे, तो जीसस क्राइस्ट जो परमेश्वर खुद है देह रूप में, जो कि तोरा यानी कि जो यहूदियों का जो प्रमाण है, पहली 5 किताबें, और परमेश्वर का जो प्रेजेंस उनके मंदिर में आया था, टैबरनैकलिंग प्रेजेंस, उन दोनों का मिलन है जीसस क्राइस्ट। हम पढ़ते हैं ना कि जॉन में कि जो वचन है उसने देह रूप लिया, शरीर धारण किया और हमारे बीच में आके बस गया। वो जो पद है जो बस गया, वो आके हमारे बीच में उसने निवास किया। वो पद जो है वो हिब्रू लोग परमेश्वर का जो प्रेजेंस उनके मंदिर में आया था और उनके जो टेंट में आया था, उसके लिए वो पद वो यूज़ करते थे। तो जीसस क्राइस्ट जो कि तोरा और परमेश्वर के टैबरनैकलिंग प्रेजेंस का मिलाप है, जो कि स्वर्ग और धरती का भी मिलाप है, क्योंकि जीसस में शरीर भी है और जीसस पूरा परमेश्वर भी है। जो इंसानियत और परमेश्वर का मिलाप है, उसके लहू से जो पूरा पवित्र है, उसके लहू से हमारे जो पाप हैं
वो कितने अच्छी तरह से धुल जाएंगे। आप सोच के देखिए, अगर भेड़ बकरियों के लहू से इतना कुछ हो सकता था कि लोगों के पाप मिट जाते थे और उनकी बीमारियां चंगी हो जाती थी, जिनको ये समझते थे कि पाप की वजह से हुई है, पाप की वजह से हुई जो बीमारियां वो चंगी हो जाती थी। अगर भेड़ बकरियों के लहू में इतना पावर था, तो परमेश्वर के पुत्र जीसस क्राइस्ट के लहू में कितना पावर होगा हमें चंगा करने के लिए और हमें एकदम प्योर बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए। उनका खून ही पवित्र है, उनका लहू ही पवित्र है। हम जानते हैं कि जब हिब्रूस को परमेश्वर ने इजिप्ट से, फिरौन की गिरफ्त से बचा के निकाला था, उस समय परमेश्वर ने एक डिस्ट्रॉयर को भेजा था, संहारक। उसने वहाँ के जितने भी बच्चे थे सबको मार दिया, लेकिन जो इज़राइल के लोग थे उनके घरों में वो आया नहीं, क्योंकि उन्होंने एक भेड़ को मार के एक प्रतीक के तौर पे अपने जो द्वार थे उनके ऊपर उसका लहू लगा दिया था। तो जिन घरों के ऊपर ये लहू था, जिन घरों के ऊपर वो भेड़ का खून था, उन घरों को बख्श दिया गया। जो डिस्ट्रॉयर आया था, संहारक आया था, उसने इन घरों को छुआ नहीं, तो इज़राइल का कोई भी नहीं मरा। लेकिन जो भी मिस्रैमी लोग थे, उनके जो पहली संतान थी, फर्स्ट बॉर्न, उसको उस डिस्ट्रॉयर ने मार दिया। अब इज़राइल को परमेश्वर ने अगर उस भेड़ बकरी के लहू से बचा लिया, इतने बड़े डिस्ट्रॉयर से, अब पापी तो सभी हैं, इज़राइल भी पापी है और मिस्रैम भी पापी है, तो डिस्ट्रॉयर जो आ रहा था वो तो पाप का संहार करने के लिए, पापियों का संहार करने के लिए आया था। उसको क्या पता कि कौन चुना हुआ है और कौन चुना हुआ नहीं है, किसके पाप पूरे हो गए, जिसका पाप का घड़ा पूरा हो गया है, जिसको ख़त्म करना है, यानी कि मिस्रैम के लोगों को और उनके फिरों को। तो उसको नहीं मालूम, उसको तो परमेश्वर ने भेज दिया, खुले सांड की तरह छोड़ दिया। अब वो डिस्ट्रॉयर जब आया तो जहाँ जहाँ उसने इन भेड़ बकरियों का लहू देखा, उन घरों में वो नहीं घुसा, और जिन घरों पे वो लहू नहीं था उन घरों में वो घुस गया और उन घरों में मातम मच गया। अब परमेश्वर ने इज़राइल की सारी जनता को, उसको हम एक्सोडस कहते हैं, वहाँ से बचाया, निकाला। भेड़ बकरियों के लहू से अगर बचा लिया, इतने बड़े डिस्ट्रॉयर से जो हर पापी को मारने के लिए आया था, तो परमेश्वर के खुद के पुत्र जीसस का जो बलिदान है, उसका जो लहू है, वो हमें मृत्यु से, शैतान से और परमेश्वर के क्रोध से नहीं बचाएगा, ज़रूर बचाएगा। परमेश्वर का क्रोध जब संहारक के रूप में, डिस्ट्रॉयर के रूप में आया, उसने सभी पापियों का संहार कर दिया जो शैतान के गुलाम थे। लेकिन जो भी परमेश्वर को सरेंडर किया हुए थे लोग थे, जिन्होंने वो लहू लगा लिया अपने अपने घरों पे, उनको परमेश्वर ने बचा लिया। तो ये एक दृष्टांत के रूप में दिया गया है हमें ये समझाने के लिए कि जीसस के ब्लड में कितना पावर है। जीसस का ब्लड जो है वो परमेश्वर का ब्लड है, उसमें कितना पावर है। सिर्फ हमारे गुनाहों को माफ़ करने का पावर नहीं है, शैतान से छुटकारा दिलाने का पावर नहीं है, मृत्यु को और मृत्यु दंड को, संहारक को, डिस्ट्रॉयर को हटाने का भी पावर है। जीसस का जो ब्लड है वो केवल हमें पवित्र नहीं बनाता है, हमारे ऊपर जो मृत्यु का दंड आदम के समय से इंसानियत के ऊपर जो लिखा हुआ है उसको भी, और मृत्यु के बाद जो सड़न होती है उसको भी, और जो नरक की सज़ा है उसको भी
पूरी तरह से वो मिटा देता है। इसीलिए रोमियो की पत्रिका 8वें अध्याय पहले पद में पौलुस कहता है कि इन दो कारणों की वजह से, पहला कारण यह है कि जीसस क्रूस पे मारा गया, उसका लहू। दूसरा कारण यह है कि परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा उन व्यक्तियों के अंदर भेजा जिन्होंने जीसस को स्वीकार किया, जिन्होंने उसके लहू को स्वीकार किया। इन दो कारणों की वजह से, तो पहला कारण मैंने अभी आपको समझाया है कि जीसस के लहू की वजह से, जीसस के हमारे लिए बलिदान होने की वजह से, और दूसरा कारण पवित्र आत्मा। जो लोग वहां से छूट के आए थे एक्सोडस में, उन्होंने डायरेक्ट परमेश्वर का दर्शन किया जब वो रेगिस्तान में थे, और परमेश्वर ने अपने आत्मा को उनके ऊपर उंडेला। उनका जो टेंट था उसके अंदर परमेश्वर खुद आके निवास करने लगा। उस समय परमेश्वर ने टेंट का जो सबसे भीतरी हिस्सा था, इजराइल के लोगों को, हिब्रू लोगों को दिखाया नहीं था। वो हमेशा एक कर्टन से बंद रहा करता था। लेकिन जीसस के आने के, मरने के और उठ जाने के बाद परमेश्वर ने वो भीतरी हिस्सा भी दिखा दिया है। वो परमेश्वर का स्वर्ग है। कैसे दिखा दिया है? जब जीसस क्रूस पर मारा गया था तो जो हिब्रूज का जो मंदिर था, उसका जो कर्टन था वो ऊपर से नीचे फट गया, और परमेश्वर उसके द्वारा ये ऐलान कर रहा था कि जैसे जीसस का शरीर फटा है, वैसे ही ये जो मंदिर के सामने परमेश्वर का दर्शन आदमी ना कर सके, इस प्रकार से जो कर्टन लगाया वो भी फट जाएगा। वो भी फट गया। अब आपको परमेश्वर से मिलने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी प्रतिबंध नहीं है। आपके पाप नहीं रोक सकते, श्राप नहीं रोक सकते, मृत्यु नहीं रोक सकती। आप परमेश्वर से जब चाहो मेल मिलाप कर सकते हो, और परमेश्वर से जो भी चाहो बिना झिझक मांग सकते हो। जो भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा वो परमेश्वर देगा, और परमेश्वर से आपका निरंतर संबंध बना रहेगा। और जब जीसस स्वर्ग को चले गए, मृत्यु से उठने के बाद, इनको दर्शन देने के बाद चेलों को, उन्होंने 40वें दिन अपने पवित्र आत्मा को भेजा। वो जो पवित्र आत्मा है वो ही जो अंदर का रास्ता है परमेश्वर की अंदर की बात जानने के लिए। पौलुस ये कहते हैं कि इंसान को सबसे अच्छी तरह इंसान खुद जानता है, वैसे ही परमेश्वर को सबसे अच्छी तरह परमेश्वर खुद जानता है। बिना परमेश्वर के रिवील किए हम परमेश्वर को जान नहीं सकते। तो बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर को पहचान नहीं सकते। पवित्र आत्मा को जब वो उंडेलता है तो वो पापी के ऊपर नहीं उंडेल सकता, पापी तो भस्म हो जाएगा, पवित्र आत्मा का वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन जिसको परमेश्वर ने अपने लहू से धो दिया है, जीसस के लहू से धो दिया है, उसके ऊपर परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को उंडेलता है। जब जीसस के चेले पेंतिकुस्त के दिन वो ऊपर के कमरे में बैठे थे और इंतजार कर रहे थे परमेश्वर के पवित्र आत्मा का आने का, परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा उनके ऊपर भेजा जैसे जीसस ने कहा था, और वो सब भिन्न भाषाओं में बोलने लगे। उनको परमेश्वर ने अपने आत्मा से भर दिया और वो दर्शन देखने लगे, और उनका हृदय जो है, जो अभी तक परमेश्वर से कठोर था, कठिन था, उसको परमेश्वर ने पूरा का पूरा, क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्ट कर दिया, ताकि वो परमेश्वर की आज्ञा को समझ सके। और एक व्यक्ति का परमेश्वर से व्यक्तिगत संबंध बन गया। जैसे यिर्मयाह ने पहले ही भविष्यवाणी दी थी कि जब परमेश्वर अपने आत्मा को भेजेगा और एक नया संबंध, एक नया कवेनेंट अपने लोगों के साथ बनाएगा, एक नई वाचा जब परमेश्वर शुरू करेगा, उस समय परमेश्वर गुनाहों को माफ कर देगा। परमेश्वर अपने आत्मा को भेजेगा और हृदय को पवित्र बना देगा और हृदय को सॉफ्ट बना देगा, ताकि जो भी लोग उसके हैं वो उसकी आज्ञा का पालन कर सके। और किसी को भी दूसरे को कि ये देखो ये है भगवान, ये है परमेश्वर, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो एक एक व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से उनका संबंध रहेगा। ये नई वाचा है। पुरानी वाचा में उन सब के लिए एक साथ मंदिर में परमेश्वर का आना हुआ था, टेंट में परमेश्वर का आना हुआ था, उस पहाड़ी पे परमेश्वर का आना हुआ था। लेकिन अब वो परमेश्वर बाहर नहीं है, अंदर आ रहा है, एक एक व्यक्ति के अंदर, और एक एक व्यक्ति का व्यक्तिगत संबंध बन रहा है परमेश्वर से। वो जो संबंध इन लोगों को मिला उस दिन, उसके दौरान परमेश्वर के जो डीप सीक्रेट्स हैं, परमेश्वर के राज्य के जो बड़े बड़े मिस्ट्रीज हैं, वो परमेश्वर ने इनको
जो प्रेरित थे उनको समझाया, और उनके द्वारा अभी हमें समझा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें भी समझा रहा है। जो भी व्यक्ति जीसस क्राइस्ट के लोगों में विश्वास करता है उसके पाप क्षमा हो जाते हैं। पाप क्षमा हो गए तो वो पवित्र बन गया। पवित्र बनने के बाद में मृत्यु, सड़न, नरक सब चले गए। ऐसे व्यक्ति को कोई भी कॉन्डमनेशन नहीं है। रोमन्स 8:1, देयर इज नो कॉन्डमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस। जो व्यक्ति जीसस क्राइस्ट में ऐसे बन गया है, जिसके पापों को परमेश्वर ने धो दिया है और जिसके अंदर पवित्र आत्मा बस गया है, उसका अब कोई भी दंड नहीं है। देयर इज नो कॉन्डमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस, क्योंकि परमेश्वर ने ये दो कार्य करके, जीसस की मृत्यु के द्वारा और पवित्र आत्मा को भेज के, वो कार्य कर दिखाया है जो पुराने नियम में वो जो तोरा था, परमेश्वर ने जो उनको वाचा दी थी, वो कर नहीं पाया। लेकिन उसी वाचा में इसके बारे में लिखा हुआ था, जीसस आएगा, जीसस मारा जाएगा, जीसस के द्वारा जो पाप है वो धुले जाएंगे। जैसे यिर्मयाह ने उसी वाचा में से निकाल के कहा थी, अभी तक परमेश्वर ने आपके हृदय को सर्कमसाइज नहीं किया है, जैसा ड्यूट्रोनोमी 36 में दिया गया था। परमेश्वर ने उनको कहा था कि आगे जाके मैं एक और वाचा करूंगा, उस समय मैं आपके हृदय को सर्कमसाइज करूंगा। वो पुरानी वाचा के समय, पुराने नियम के समय नहीं हुआ था। जीसस के आने के बाद में, जीसस के मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद में वो हो गया है। तो यिर्मयाह ने उसी में से निकाल के, पुराने नियम के तोरा में से ही निकाल के, यिर्मयाह ने कहा था कि जब परमेश्वर का समय आएगा, परमेश्वर जो है आपके हृदय को क्या करेगा, सर्कमसाइज करेगा और उसको सॉफ्ट बना देगा। जो हृदय का सर्कमसिशन कब होता है, जब हम ये रियलाइज करते हैं कि हे भगवान, मैंने इतने, परमेश्वर ने इतने गुनाह किए हैं, लेकिन तू एक भी काउंट नहीं कर रहा है मेरे खिलाफ। तब इंसान जो है वो दीन हो जाता है, वो पड़ जाता है परमेश्वर के सामने जाके, वो कहता है कि परमेश्वर मुझे माफ कर दो। जब उसको ये मालूम होता है कि इतने गुनाह और इन गुनाहों की सजा क्या है, और वो पूरी की पूरी परमेश्वर ने बिना उसके कोई अच्छे कर्म के पूरी की तरह पूरी की पूरी मिटा दी है। उसकी जो पुरानी स्लेट जो थी कर्मों की, उसके ऊपर जो भी लिखा हुआ था सब कुछ उसने ढो दिया है पूरा अपने लहू से। तब जाके वो इंसान जो है वो दीन बन जाता है परमेश्वर के सामने। वो कहता है, धन्यवादी बन जाता है। वो परमेश्वर कहता है, धन्यवाद परमेश्वर, मैं डिजर्व नहीं करता, ये तुम्हारा अनुग्रह है। इट इज ग्रेस, प्योर ग्रेस। जब वो ये विश्वास करता है, क्या होता है, उसका हृदय जो है सर्कमसाइज हो जाता है। अभी तक तो ये मुसलमान लोग, यहूदी लोग जैसे अपने मेल ऑर्गन को सर्कमसाइज करते हैं, वो सर्कमसिशन चल रहा था। लेकिन जीसस के आने के बाद में जीसस खुद ने अपने पूरे शरीर को सर्कमसाइज कर दिया यार। और वो सर्कमसिशन जो है उसी का रिप्रेजेंटेशन हम दिखाते हैं किस में, बपतिस्मे में। जब हम जीसस के साथ हम कहते हैं कि मैं तो जीसस के साथ मर गया, मैं गाड़ा गया और मैं नया इंसान बन के उठ रहा हूँ। जब ऐसा होता है तो पूरा का पूरा जो हृदय है वो परिवर्तन हो जाता है। और जब हृदय का परिवर्तन हो जाता है तो इंसान नया इंसान बन जाता है। वो नए इंसान के अंदर अब पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये जो हृदय का सर्कमसिशन है वो होता है। वो होने के बाद में हृदय सॉफ्ट हो जाता है। उसके ऊपर परमेश्वर, जैसे एजिकियल को, यिर्मयाह को परमेश्वर ने बताया था कि जो तोरा आपको बाहर लिखित में मिली थी, जो तोरा आपको पन्नों में मिली थी, जो तोरा आपको शीप के स्किन के ऊपर मिली थी, जो तोरा परमेश्वर ने स्टोन के टैबलेट के ऊपर लिखी थी, वो आपके हृदय के टैबलेट के ऊपर लिखेगा। आज भी लोग जो हैं अपने टैबलेट के ऊपर, आईफोन के ऊपर, आईपैड के ऊपर तोरा को पढ़ रहे हैं। लेकिन भैया परमेश्वर आपके हृदय के ऊपर ये तोरा लिखने वाला है। वो तोरा क्या है? तोरा का मतलब कमांडमेंट, ठीक है। परमेश्वर का जो वाचा है, वो वाचा किसके आधार पे है? वो जो डॉक्यूमेंट होता है, विल डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट ऑफ द विल, कि ये परमेश्वर की इच्छा है, वो विल डॉक्यूमेंट है तोरा। और वो विल डॉक्यूमेंट जो है उसके आधार पर, तो कोई भी विल अगर स्थापित करनी है तो एक मृत्यु होनी जरूरी है। अब मैं कोई विल छोड़ के चला जाता हूँ, लेकिन वो जो विल है उसका कोई मीनिंग तब होगा जब मैं मरूंगा। मेरे मरने से पहले उसका क्या मीनिंग है? वो तो जो भी मेरे नाम में, वो तो मेरे नाम में है। मेरे मरने के बाद में जो अवकाशी है उसको मिलेगा, जो है एयर है उसको मिलेगा। वैसे ही
पुराने नियम में जानवरों को मारा जाता था ताकि वो वाचा जो है वो एस्टैब्लिश हो जाए परमेश्वर के और इंसान के बीच में। लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान कर दिया है, जीसस क्राइस्ट ने, और उसके उस मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने ये नई वाचा खड़ी करी है। वो मृत्यु का जो ब्लड है, ब्लड का सिग्निफिकेंस क्या है? ब्लड जो है, इन हिब्रू लोग ये समझते थे कि ब्लड जो है वो प्यूरिफाई करता है। क्यों प्यूरिफाई करता है? क्योंकि उसमें जीवन है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है, ग्लूकोज जो है, जिससे हमारा शरीर चलता है, वो ब्लड के द्वारा ही हर जगह पहुंचता है। ब्लड में जीवन है, इसीलिए ब्लड अगर किसी का बहुत ज़्यादा निकल जाता है वो मर जाता है। तो ये सिंबॉलिकली एक प्रतीकात्मक रूप में ये कह रहे हैं कि जो इनोसेंट एनिमल है उसका जो ब्लड है उसमें जीवन है, और उस जीवन के द्वारा तुम्हारे पाप जो है, जिससे तुम्हारे ऊपर मृत्यु और सड़न और नरक आ रहा है, उसको हम मिटा रहे हैं सिंबॉलिकली। वो जो लाइफ है वो तुम्हारे पाप को, और तुम्हारे पाप के दौरान जो श्राप आता है और श्राप के अंदर जो दंड है, मृत्यु और सड़न मतलब डीके, डेथ एंड डीके, उसको वो जो जीसस का लहू है या जो एनिमल का लहू है वो मिटा रहा है। वो लहू का कॉन्सेप्ट है इनके मन में। तो अब जो इंसान पवित्र आत्मा को प्राप्त कर लेता है, जिसके अंदर परमेश्वर आके उसका खतना कर देता है, उसके हृदय का सर्कमसिजन खतना, पहले शरीर का खतना करता था, अभी हृदय का खतना कर रहा है। जब वो उसका हृदय का खतना हो जाता है तो वो इंसान जो है वो नया इंसान बन जाता है, उसका हृदय जो है सॉफ्ट बन जाता है। उस हृदय के ऊपर परमेश्वर इज़ेकिएल को जैसे परमेश्वर ने बताया था, यिर्मयाह को जैसे परमेश्वर ने बताया था कि मैं उस हृदय के ऊपर अपना जो कानून है, अपनी जो वाचा है, अपना जो तोरा है, जो मेरी विल है, विल डॉक्यूमेंट, विल, वो आपको पहले किताबों के रूप में मिली थी, स्टोन के टैबलेट के ऊपर मिली थी, अब आपके हृदय के ऊपर मैं लिखूंगा। वो विल जो है, जो जीसस की मृत्यु के द्वारा रिलीज हुई है, और जो ब्लड जीसस का उसके ऊपर पड़ा है, उसके द्वारा वो पवित्र होकर रिलीज हुई है। वो जो विल जो है परमेश्वर की आपके लिए जो परमेश्वर की इच्छा है, आपके लिए जो परमेश्वर की प्रॉमिस है, कमांड है, वो सब कुछ आपके हृदय के ऊपर लिखी जाएगी। बाहर देखने की जरूरत ही नहीं। बाहर तो आपको मेरे जैसे लोग मिलेंगे जिनके अंदर ये हो चुका है, और वो आपको बताएंगे कि कैसे हो रहा है। और जब ये आपके अंदर होगा, आपके भीतर होगा, तो आप जीसस को, परमेश्वर को अपने अंदर देखोगे, और आपको जो देखेगा वो जीसस को देखेगा, क्योंकि आपके कर्म जो है जीसस के जैसे कर्म होंगे। आप गरीबों की सेवा करोगे, अच्छाई करोगे, सच्चाई से जियोगे, झूठे काम नहीं करोगे। वो अपने आप से होगा, अंदर से। अब ये जो अंदर से परमेश्वर ने खतना किया है, परमेश्वर पहले लहू से आपको पवित्र बनाता है, आपका जो पाप है वो माफ हो गया, आपका जो श्राप है वो चला गया, श्राप के दौरान जो मृत्यु दंड आपके ऊपर था वो भी चला गया, और मृत्यु के बाद जो सड़न कि आपका शरीर सड़ेगा और पूरी तरह से मिट्टी से मिल जाएगा, वो भी चला गया। क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने पाप को, श्राप को, मृत्यु को, सड़न को जीत के ही तीसरे दिन पुनरुत्थान किया था। वो पूरा शरीर के साथ आए थे, खाली आत्मा के साथ नहीं आए थे, पूरा का पूरा शरीर। वैसे ही परमेश्वर आपको उठाएगा जब जीसस वापस आएगा। तो ये पवित्र आत्मा को जो काम अभी शुरू हुआ है आपके जीवन में तब तक वो जो काम है वो पूरा हो जाएगा। जब पवित्र आत्मा का काम आपके अंदर पूरा हो जाएगा, तब आप जो है पवित्र आत्मा के अंदर जो जीवन है, उस जीवन के द्वारा जितने अभी आपके अंदर मृत्यु का अंश है वो पूरा का पूरा जीवन में बदल जाएगा। और ये अगर मैं बोलूँगा तो आपको विश्वास करने में बहुत दिक्कत होगी। आप ये विश्वास कर रहे हो कि जीसस क्राइस्ट जो है वो वर्जिन में पैदा हुए थे, वर्जिन से पैदा हुए थे। आप ये भी विश्वास कर रहे हो कि जीसस क्राइस्ट जो है वो मारे गए और वो जी उठे। आप ये भी विश्वास कर रहे हो कि जिंदा है वो अभी भी स्वर्ग में, और आपके लिए परमेश्वर से दुआ कर रहे हैं, और वो आपका न्याय करने के लिए, पृथ्वी का न्याय करने के लिए, सबका न्याय करने के लिए वापस आएंगे, और आपको पुनरुत्थान मिलेगा। ये सब आप विश्वास कर सकते हो। अगर ये सब आप विश्वास कर सकते हो तो ये भी विश्वास करना पड़ेगा कि आपके अंदर जो काम परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा चालू किया है वो काम परमेश्वर पूरा करेगा। वो काम क्या है? पवित्र आत्मा जो है उसने आपके हृदय के ऊपर परमेश्वर की वाचा लिखी है,
वो वाचा परमेश्वर से आपकी एस्टैब्लिश होगी, आपका व्यक्तिगत संबंध बन गया है। वो परमेश्वर का जो विल है वो आपके ऊपर आ गया है, आप परमेश्वर के अवकाशी बन गए हो, क्योंकि जीसस की मृत्यु के द्वारा जीसस ने जो भी प्रोमिसेस आपको दी है, जो भी कमांड आपको दी है, वो सब आपकी हो गई है। वो जो विल डॉक्यूमेंट है आपके जीवन में वो एक्टिवेट हो गया है। जैसे हम सिग्नेचर करते हैं वैसे ही जीसस का मृत्यु जो है वो सिग्नेचर है। जैसे ही एक पिता के मौत के बाद में बच्चों के लिए पूरा वो सिग्नेचर बन जाता है कि उसका डेथ सर्टिफिकेट ले जाओ और फिर जो भी उसका हक है, माता पिता ने जो भी उसको दिया वो सब मिलेगा, लेकिन वो करना पड़ेगा जो माता पिता ने कहा है। वैसे ही जीसस ने जो भी कहा है वो करना भी पड़ेगा, लेकिन वो करने के लिए आपको सामर्थ्य भी दी जाएगी, और अंत में जो जीसस ने वादा किया है वो आपके जीवन में होगा। जैसे जीसस मृत्यु से उठ गया वैसे आप भी उठ जाओगे और आपको भी अनंत जीवन प्राप्त होगा इन द एज टू कम। जब परमेश्वर जीसस क्राइस्ट वापस आएंगे उस समय सबका न्याय होगा, और जिस किसी ने दूसरों से दया की है, अच्छाई की है, सच्चाई से जिए हैं, उनके पाप क्षमा हो जाएंगे, और जिनको भी परमेश्वर से ये संबंध प्राप्त हुआ है और संबंध प्राप्त होने के बाद में उन्होंने अच्छाई की है और ऐसा जीवन बिताया है, उनको कोई दंड नहीं मिलेगा, उनको नया शरीर मिलेगा। और जिन्होंने ये पाकर भी ऐसा व्यवहार किया है जैसे उन्होंने नहीं पाया है, उनको परमेश्वर ठुकरा देगा। वो एक समय आने वाला है, अगर वो समय आने वाला है और आप उसका बेसब्री से, जैसे मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और जैसे मैं भाषण देता रहता हूँ, इंतज़ार कर रहे हो, तो जब जीसस क्राइस्ट वापस आएगा तब तक चाहे आप जिंदा हो या मर गए हो, आपका शरीर हो सकता है कि इस दुनिया में सड़ रहा हो और सड़ के पूरा ख़त्म भी हो गया हो, लेकिन आपके शरीर के मॉलिक्यूल जहाँ कहीं भी हैं, चाहे इस प्रपंच के एकदम जो एंड का कोना है, चाहे मार्स में हो या चाहे एंड का कोना कहाँ पे है मेरे को नहीं मालूम, वहाँ पे हो, वहाँ से भी वो जो आपका शरीर है जुड़ के वापस आ जाएगा। पवित्र आत्मा का जो पवित्र कार्य है वो आपके शरीर के ऊपर, आपके मन के ऊपर, आपके व्यक्ति के ऊपर होता रहेगा, और वो पवित्र कार्य जब पूरा हो जाएगा जीसस के आने के दौरान, सब कुछ जो अभी हम देख रहे हैं वो सब कर्टन के पीछे एक रियलिटी है और कर्टन के आगे एक रियलिटी है, जैसे एक ड्रामा होता है। तो कर्टन के आगे की रियलिटी नहीं, हम जानते हैं कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन कर्टन जब उड़ जाता है, चला जाता है, तो पीछे जो लोग आते हैं दिखते हैं ना, वैसे ही ये कर्टन जो मोह माया का और संसार का है इस दुनिया में अभी वो पूरा मुड़ जाएगा, और हम लोग शरीर के साथ प्रकट होंगे जीसस के साथ। जैसे कर्टन में से आदमी प्रकट होता है, कई लोग सोचते हैं कि आकाश से ऊपर से स्वर्ग से नीचे आएगा, ऐसा नहीं है। स्वर्ग ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। हम जानते हैं अगर हम कोई दूसरी कंट्री में रहते हैं जहाँ से कि ऊपर का, जहाँ से अगर हम ऊपर देखें तो हमारे लिए वो नीचे लगे तो फिर स्वर्ग कहाँ से आएगा? ऊपर से आएगा, नीचे से आएगा? उनके लिए तो नीचे से आएगा ना। ऐसा नहीं है भैया, धरती गोल है, ये भगवान भी जानता है, परमेश्वर जानता है, बाइबल भी जानती है। ईयोब की किताब में ये लिखा हुआ है कि धरती को परमेश्वर ने एक गोले के समान सस्पेंड कर रखा है। अब सोच के देखो, परमेश्वर जब ये कहता है कि वो स्वर्ग को चला गया, वो ये नहीं कह रहे कि ऊपर चला गया, नीचे चला गया, साइड में चला गया। वो ये कह रहे हैं कि प्रतीकात्मक रूप में, यानी कि सिंबॉलिक रूप में स्वर्ग को हम हमेशा ऊपर मानते हैं। जैसे हम हायरार्की, जैसे कि प्रेसिडेंट ऊपर होता है और सबसे नीचे काउंसलर होता है, वैसे ही प्रेसिडेंट है, उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाद में मंत्री लोग हैं, उसके बाद में एमपी लोग हैं, उसके बाद में स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं, उनके बाद में जितने भी हमारे एमएलए हैं, उनके बाद में नीचे जब आते हैं हम बोलते हैं कि हमारा लोकल काउंसिलर है ना। तो अब नीचे से ऊपर तक जो है ये पूरी परमेश्वर की सरकार। तो हम ऐसे देख रहे हैं कि ये सरकार जो है वो ऐसे चल रही है। तो हम अगर स्वर्ग को बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि सबसे ऊंची जगह है, इसमें सबसे ऊंचा, इसलिए हम उसको ऊंचा दर्जा देते हैं। तो ऊंचा और नीचा हमारे मन में है, ये कोई आक्षरिक स्पेशल ऊंचा नीचा नहीं है। हम स्पेस के अंदर ऊंचा नीचा नहीं है, लेकिन हमारे मन के अंदर वो ग्रेडेशन बन गया है, जैसे ब्राह्मण से शूद्र तक, ऐसे ही। तो अब स्वर्ग सबसे ऊपर है, वो हम इस आधार पर विश्वास करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य के पास है स्वर्ग। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी गैलेक्सी में है स्वर्ग, वो नहीं है उसका मतलब।
तो परमेश्वर जो है, जीसस क्राइस्ट जो है, जो स्वर्ग का जो डायमेंशन है, जो हमारा पृथ्वी का डायमेंशन अभी चल रहा है, लेकिन जैसे कर्टन के पीछे एक दूसरी कहानी चल रही है, वैसे ही जीसस का स्वर्गीय डायमेंशन भी चल रहा है। वो हम देख नहीं सकते हमारी आंखों से अभी, लेकिन पवित्र आत्मा हमको कई बार दिखाता है। कई बार सब लोग बोलते हैं कि मेरे को स्वर्ग दुख दिखे, मेरे को ऐसा लगा कि कोई मेरे को बचा रहा है, मैं मरने जा रहा हूँ, कोई मेरे को बचाने आ गया, ऐसा लगा कोई हाथ लगा मेरे ऊपर, ऐसे लगा मेरे को। हम किसी को देख नहीं सकते, लेकिन ऐसा हमें महसूस होता है। कई बार कुछ अच्छा होने वाला होता है तो एक अनुभूति हमें होती है उस समय, कुछ बुरा होने वाला होता है तो ये अनुभूति हमको होती है। ये कहाँ से होती है? ये एक स्वर्गीय डायमेंशन हमारे पीछे काम कर रहा है, वो हमको दिख नहीं रहा है। उसकी आवाज़ें कई लोग सुन सकते हैं, कई लोग उसके दर्शन देख सकते हैं, लेकिन इसमें पूरा का पूरा क्या है सच, वो हम नहीं जानते। वो हम जानेंगे जब जीसस क्राइस्ट वापस आएगा, जब इस कर्टन को तोड़ के जीसस क्राइस्ट प्रकट होंगे, तब हम समझेंगे सब कुछ और उसकी सच्चाई। और उस समय हमारे शरीर होंगे, और वो शरीर जो हम गाड़ रहे हैं वो शरीर नहीं होंगे। जैसे एक पौधे को हम गाड़ देते हैं, पौधे को नहीं, यानी कि सीड को गाड़ देते हैं, लेकिन सीड का जो रूप है वो अलग होता है, लेकिन पौधे का रूप अलग होता है, लेकिन सीड से ही निकलता है पौधा। वैसे ही हमारा शरीर एक सीड की तरह होगा, वो तो चला जाएगा, वो तो पूरा का पूरा चला जाएगा। लेकिन जब जीसस वापस आएगा तो जैसे सीड के अंदर से पौधा निकलता है, वैसे ही पवित्र आत्मा का जो कार्य है वो हमारे अंदर कहीं भी हमारे सेल्स होता रहेगा, फिजिकली भी, इमोशनली भी, मेंटली भी, हर प्लेन में होता रहेगा। और जब जीसस आएगा उस समय हम जाग उठेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम जो हैं, हमारा जो पूरा का पूरा व्यक्ति जो है, शरीर, आत्मा, मन, सब कुछ जो है वो जीसस के अंदर। हालांकि शरीर के पार्ट जो हैं वो संसार में कहीं भी होंगे, लेकिन जो हमारा पूरा का पूरा व्यक्ति है वो जीसस के अंदर होगा, एक यूनिक वे में, जिसका क्या बोलते हैं, जिसको बताना मुश्किल है। वो हो सकता है कहीं भी हो, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के अंदर ही है। जैसे कि अब अमेरिका का कोई इंसान जो है, वो अमेरिका का पासपोर्ट लेके वो कहीं भी जा सकता है, वो भारत में भी आ सकता है, लेकिन वो तो अमेरिका का आदमी है। हम जानते हैं उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो तो अमेरिका ही है, वो तो अमेरिका का इंसान है ना। वैसे ही हमारा शरीर का पार्ट चाहे जहन्नुम में हो, दुनिया के हिसाब से इतनी गंदी जगह हो जहाँ कोई नहीं जाना चाहे, लेकिन फिर भी हमारी आइडेंटिटी जो है वो परमेश्वर में छुपी हुई है। वो भी आके, वो पार्ट भी आके हमसे मिल जाएगा जब जीसस आएगा, और हम जी उठेंगे और परमेश्वर के साथ इसी दुनिया पे राज करेंगे। और जब हम इस दुनिया पे राज करेंगे, उस समय हमें टोकने के लिए यहाँ के जो अधिकारी है वो कोई नहीं होंगे, हम ही अधिकारी होंगे, हम राजा की तरह होंगे। और हमारा जो शरीर वो कभी नहीं मरेगा। हमारा जो शरीर है वो खाना खा सकेगा, डाइजेस्ट कर सकेगा, आंखों से ओझल भी हो सकेगा, और एक दीवार के अंदर से बाहर जाना और क्या बोलते हैं, इनविजिबल होना, ये सब कर सकेगा। जो जीसस ने अपने शरीर के द्वारा जी उठने के बाद किए, वो सब हम कर सकेंगे। लेकिन उस जगह सिर्फ प्रेम की भाषा बोली जाएगी, उस जगह नफरत नहीं होगी, उस जगह पाप नहीं होगा। उस समय सिर्फ प्रेम की भाषा होगी, सच्चाई होगी, अच्छाई होगी, सब कुछ परमेश्वर के सामने खुला रहेगा। तो कोई भी कपट या छल नहीं कर सकेगा। आज हम छल कपट करते हैं, लोग हमारे से छल कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन वो सब वहाँ नहीं चलेगा। वहाँ पे सच्चाई का, अच्छाई का, प्रेम का राज्य होगा। वहाँ पे जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा खाने के लिए। अगर जानवर ही वेजिटेरियन हो जाएगा तो हम तो वेजिटेरियन होंगे। वहाँ पे मृत्यु ही नहीं है तो फिर कैसे मारेंगे? मृत्यु चली जाएगी, श्राप चला जाएगा, सड़न चली जाएगी। सड़न नहीं, कोई भी चीज़ सड़ेगी नहीं। जैसे हमारा केला सड़ गया सुबह ऐसे नहीं सड़ेगा, कोई भी चीज़ सड़ेगी नहीं। आपका शरीर भी नहीं सड़ेगा, आपके शरीर दांत भी नहीं सड़ेंगे। सोच के देखो, ऐसा एक शरीर, ऐसी एक रियलिटी परमेश्वर अपने को देना चाहता है। उसके लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर भेजा है। जो इस रियलिटी से पकड़ा गया है वो फिर इस दुनिया के लिए नहीं जी रहा है, वो फिर इस संसार के लिए नहीं जी रहा है, वो फिर जीसस क्राइस्ट के लिए जी रहा है। वो फिर उस राज्य के लिए जी रहा है जो उसको जीसस क्राइस्ट ने अपनी वाचा में, अपनी विल में दे दिया है। अभी उदाहरण बताता हूँ। मेरी बेटी, समझ लो मैं करोड़पति हूँ, मेरे पास $1 बिलियन है। मेरी बेटी जो है वो अभी मेरी औरत के साथ है, और वो हो सकता है दिक्कत में है, परेशानी में है, और वो ऐसे अपना जीवन बिता रही है।
उस समय मेरी मौत हो जाती है या फिर किसी कारण से मेरी जो विल है वो मेरी बेटी के लिए जो है वो उसको मिल जाती है और मेरी बेटी जो है वो उसकी अवकाशी बन जाती है, तो आप सोच के देखो क्या होगा। उसका पूरा का पूरा फिर वो अपनी माँ के लिए या अपनी माँ से जो 2-3 पैसा मिलेगा उसके लिए नहीं जिएगी, वो इसके लिए जिएगी। वो पूरी की पूरी जान लगा के कोशिश करेगी ये $1 बिलियन मेरे हो जाएं और मेरा लाइफ जो है वो आगे का बहुत अच्छा हो जाए, है ना। वैसे ही जिस व्यक्ति को जीसस का और इस सत्य का मालूम हो गया, उसके बारे में जीसस ने कहा कि ये ऐसा एक व्यक्ति है जो ऐसे ही घूम रहा था एक गार्डन में, वो गार्डन से घूमता घूमता फॉरेस्ट में चला गया। गार्डन के बाहर फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट के अंदर जो है उसको एक गुप्त निधि मिली, वहां पे कुछ खुदा हुआ था और उसके अंदर किसी ने निधि रख रखी थी। अब उसने जाके वो गार्डन फॉरेस्ट सब कुछ जो मिला के जो भी प्रॉपर्टी है वो किसकी है वो फाइंड आउट किया और अपना सब कुछ बेच दिया और बेच के वो उस आदमी के पास गया और बोला कि ये सब जो है इसका कीमत कितना है। उसको नहीं मालूम इसके अंदर निधि है, उसने बोला ले लो। उसको वो तो बेचने की कोशिश कर रहा था, कोई खरीद नहीं रहा था, तो उसने अपना सब कुछ बेच के वो पैसा दे के वो जो गार्डन जिसके जिसके अंदर जो फॉरेस्ट था और फॉरेस्ट के अंदर जो छोटी सी निधि छुपी हुई थी उसकी कीमत जो है उसका कोई अंदाज़ा नहीं है, जैसे कोहिनूर डायमंड है इतनी कीमत है उसकी, वो उसने ले ली, उसने खरीद लिया पूरा का पूरा अपना सब कुछ बेच के। वैसे है परमेश्वर का राज्य, जिसको जीसस के बारे में, जिसको इस परमेश्वर के राज्य के बारे में, जिसको इस आने वाले कल के बारे में मालूम हो गया, वो अपना सब कुछ छोड़ देगा, सब कुछ ऐसे समझाएगा कि मैं सबके लिए मर गया हूँ, मेरा सब कुछ गया चला गया, मैं मेरी लाइफ जो है इस सच्चाई के लिए जी रहा हूँ जो जीसस ने मुझे बताई है। जिसको जीसस के लहू का पावर समझ में आ गया, जिसको जीसस की जो माफ़ी है उसके बारे में समझ में आ गया, जिसको ये समझ में आ गया कि मुझे अब वापस बर्थ लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं संसार के जो चक्र से मैं छूट गया हूँ और मैं परमेश्वर के सामने धर्मी हूँ। जिसको ये ज्ञान हो गया है कि उसके पाप पूरे क्षमा हो गए, उसके ऊपर जो श्राप था मृत्यु का वो चला गया है, जिसको ये मालूम हो गया है कि उसका शरीर अगर दुनिया में सड़ेगा तो भी अंत में वो जीवित हो जाएगा जीसस के साथ और वो इस संसार पे राज करेगा। वो वेजिटेरियन संसार होगा जिसमें किसी को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी चीज़ को मार के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जहाँ पे सिर्फ प्रेम की भाषा बोली जाएगी, नफरत नहीं होगी, कपट छल कुछ नहीं होगा, झूठ नहीं होगा, कोई गुनाह नहीं करेगा। जिसको ये मालूम पड़ गया है वो अपना सब कुछ छोड़ के जीसस को अपना लिया। ऐसा मेरा कंडीशन आज। तो दुनिया के लोग बोलते हैं कि भैया तुमने सब कुछ चला गया, तुम्हारा तो बीवी चली गई, बच्चा चला गया, परिवार तुम्हारा उजड़ गया, तुमको पढ़ाई करने का शौक था वो भी तुम पूरी नहीं कर सके, पैसा भी नहीं है तुम्हारे पास इतना, तुम्हारे घर वालों ने तुमको त्याग दिया है, वो तुमको मारवाड़ी माहेश्वरी नहीं समझते हैं, वो तुमको जीसस का भक्त समझते हैं और दुनिया में हर लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, यहाँ तक कि अमेरिका का प्रेसिडेंट भी हो सकता है तुम्हारा मजाक उड़ा रहा, फिर भी तुम ऐसे कैसे जी रहे हो? हम इस उम्मीद से जी रहे हैं कि जीसस वापस आएंगे, हम इस होप पे जी रहे हैं कि जीसस ने जिसने हमें ये वादा दिया है। दुनिया के इंसान जो है वो वादा तोड़ सकते हैं लेकिन जीसस दुनिया का इंसान नहीं है, वो स्वर्ग का इंसान है, वो वादा तोड़ता नहीं है। जिसने अपने लिए मेरे लिए अपनी जान दे दी, जान तक की परवाह नहीं की, मेरे पापों को गुनाहों को क्षमा करने के लिए, आपके पापों को गुनाहों को क्षमा करने के लिए, वो इस दुनिया में हमें जो चाहिए छोटी मोटी चीज़ें नहीं देगा, नहीं दे सकता। इतना प्रेम नहीं करता वो हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। जीसस ने अपना सब कुछ त्याग दिया हमारे लिए, तो हम भी त्याग दें। हमको क्या जो रहा है, हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, उसके पास तो स्वर्ग था, वो तो स्वर्ग का ज्येष्ठ पुत्र था। पूरा का पूरा जो प्रपंच है, जो क्या बोलते हैं हमको ब्रह्मांड है, उसके नाम पे लिखा हुआ था, उसने सब कुछ छोड़ दिया और केवल एक छोटा सा इंसान बन के
झूठे मक्कार कमीने इंसानों की सेवा की। अगर वो ऐसे काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमको तो छोड़ना क्या है, कुछ नहीं है हमारे पास छोड़ने के लिए। जो भी हमने छोड़ दिया, वो जो अनंत जीवन में परमेश्वर हमें देने वाला है, उस शरीर के मुकाबले कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो भी हमने छोड़ दिया, वो परमेश्वर जो हमें अनंत जीवन में उसके राज्य में जो अनुग्रह देने वाला है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। इट इज नथिंग। जो भी निंदा हमने सहन की है, जो भी परेशानी हमें हुई है, वो भी जो परमेश्वर हमारे लिए खुशी और अच्छाई जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई है, उसके सामने कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसीलिए इस दुनिया का सब कुछ त्याग के वो इंसान जो है, अपने आप को पवित्र बनाने के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा पकड़ा गया है, जिसके पाप माफ हो गए, जिसको समझ में आ गया कि जीसस का लहू उसके ऊपर है, उसके पाप सारे परमेश्वर ने क्षमा कर दिए हैं, और उसके हृदय को परमेश्वर ने उसका हृदय का खतना कर दिया है, और उसके ऊपर, उसके हृदय के ऊपर जो वाचा जीसस के मृत्यु के द्वारा जिसका उद्घाटन हुआ है, वो वाचा जो है वो लिख दी है, वो विल जो है वो लिख दी है, परमेश्वर की जो विल, उसमें उस व्यक्ति को भी कुछ करना पड़ेगा कि प्रेम करना पड़ेगा लोगों से। लव अदर्स, लव गॉड। सबसे ज़्यादा परमेश्वर से प्रेम करो, दूसरों से प्रेम करो, दूसरों की सेवा करो, अच्छाई करो, सच्चाई से जियो, ये सब उसको करना पड़ेगा। लेकिन जो उसमें मिलने वाला है वो क्या है? अनंत जीवन। शरीर मर जाएगा तो भी जिएगा, और राजा की तरह जिएगा, गुलाम की तरह नहीं। जिसको ये मालूम पड़ गया है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा आ गया है, जिसको पवित्र आत्मा ने पूरा का पूरा पवित्र बना दिया है, और जिसको पवित्र आत्मा भविष्यवाणी देता है, जिसके मुंह के अंदर के वचन से दूसरे लोग ज्ञान पाते हैं, सच्चाई पाते हैं, अच्छाई पाते हैं, चंगे हो जाते हैं, मरे हुए खड़े हो जाते हैं, वो व्यक्ति आशीषित है, वो व्यक्ति मैकैरियोस है, वो व्यक्ति अनुग्रहित है, ब्लेसेड है। उस व्यक्ति को और किसी चीज़ की शंका करने की जरूरत नहीं है। उसको जो भी चाहिए वो परमेश्वर उसको देगा। परमेश्वर आज आपको बुला रहा है ऐसा व्यक्ति बनने के लिए। थोड़ी हिम्मत चाहिए, वो पवित्र आत्मा आपको देगा, परमेश्वर आपको देगा, उसका वचन आपको देगा, उसके कर्म जो, उसके काम जो है, मिरेकल जो वो करेगा आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है आप कोई दिक्कत से जा रहे हो, पैसों की दिक्कत, बीमारी की दिक्कत, शादी नहीं हो रही, कुछ भी हो सकता है। उसके ऊपर परमेश्वर अपना हाथ रखेगा और आपको ये साइन देगा कि वो सही है। वो साइन बार बार दे या नहीं दे, एक बार अगर वो साइन आपको मिल गया तो आप ये आपके हृदय में सर्टन हो सकते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है और मैंने परमेश्वर को पा लिया है, परमेश्वर ने मुझे पा लिया है, परमेश्वर ने मेरे हृदय को दीन कर दिया है, मेरे पापों को क्षमा कर दिया है। मैं अब परमेश्वर से धन्यवादी रहूँगा क्योंकि मेरे सारे पाप जीसस के लहू ने माफ़ कर दिए हैं, और उसके पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय का खतना करके मेरे हृदय के ऊपर अपना जो वाचा है, अपनी जो आज्ञा है, वाचा में जो आज्ञा है कि सबसे प्रेम करो, परमेश्वर से सबसे ज़्यादा प्रेम करो, वो लिख दी है। और परमेश्वर ने मुझे अपना पुत्र बना दिया है, मुझे अपना अवकाशी बना दिया है, और परमेश्वर ने मुझे अपने राज्य में जीत लिया है, मुझे हासिल कर लिया है। अंत में जब वो आएगा, ये जो पवित्र आत्मा ने कार्य शुरू किया है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में मैं भी जीसस के साथ जी उठूंगा और इस धरती पर राज करूंगा परमेश्वर के साथ। ये कोई भी नहीं हटा सकता। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो भी नहीं हटा सकता, भारत के जो प्रधानमंत्री है वो भी नहीं हटा सकते। ये वाचा पक्की वाचा है। जीसस के जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो आदमी जीता है वो सच्चाई से जीता है, अच्छाई से जीता है, दूसरों की सेवा करता है। खुद के अगर उसको परेशानी हो जाए तो भी वो परमेश्वर में आशा रखता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका परमेश्वर जीवित है, सच्चा है। गॉड ब्लेस यू।
परमेश्वर दयालु है, दयावंत है। इसलिए अगर उसने आपसे दया की है तो आप भी दूसरों से दया कीजिए। मैंने ये बोल के शुरू किया था कि परमेश्वर दयावंत है, इसलिए अगर उसने आपसे दया की है तो आप भी दूसरों से दया कीजिए।